दो दोस्त राजेश और दीपक दोनों काम करने के लिए जंगल वाले रास्ते से शहर की ओर जा रहा है। दीपक, शहर जाने का ये बहुत शॉर्ट रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें इस रास्ते से ले जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है राजेश, पर इस जंगल से जाने पर कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा? दीपक, मैं कई सालों से इस जंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। दोनों जंगल से होते हुए जा रहा होता है, पर तभी उन्हें आगे कई लोगों के होने का अनुभव होता है, इसलिए दोनों वहीं रुक जाता है। राजेश, आगे लगता है कोई है। मुझे उन लोगों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ दीपक, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर वो कौन लोग हैं, इसका पता मैं छिपकर लगाता हूँ। दीपक डरा सहमा वहीं खड़ा रहता है और राजेश आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है। राजेश देखता है कि वहाँ 4 लोग आग जलाकर बैठा हुआ है और उन सभी के हाथों में बंदूक है। लगता है ये सभी डाकू है, मुझे संभल कर निकलना चाहिए। डाकू को देखकर राजेश दीपक को सतर्क करता है और यहाँ से आगे बढ़ने को बोलता है, क्योंकि यदि डाकू उन दोनों को देख लिया तो वह दोनों मारा जाएगा। राजेश, तुमने तो कहा था यहाँ कोई खतरा नहीं है, पर ये डाकू कहाँ से आ गया? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डाकू कब से इस जंगल में आने लगे हैं, पर कोई नहीं, हम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है, पर तभी उनमें से एक डाकू उन दोनों को देख लेता है। अरे कौन हो तुम दोनों जो चुपचाप यहाँ से जा रहे हो? डाकू की आवाज सुनकर दीपक और राजेश डर जाता है, पर फिर भी दोनों रुकता नहीं है, बस चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। तुम दोनों रुकोगे या मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूं? डाकू का धमकी सुनकर दोनों काफी डर जाता है, जिसके बाद दोनों तेजी से भागने लगता है। तेजी से दोनों के भागते ही डाकू गोली चला देता है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए राजेश और दीपक घने जंगल के अंदर घुस जाता है। दोनों भागते भागते घने जंगल के अंदर घुस जाता है और अपना पीछा डाकू से छुड़ा लेता है। राजेश और दीपक डाकू से अपनी जान बचा लिया था, पर अब वह दोनों जंगल में खो गया है। राजेश, हम किस जगह पर हैं? मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दीपक, मैं खुद इस जगह पर पहली बार आया हूँ, पर तुम घबराओ नहीं, हमें यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। राजेश और दीपक वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उन्हें आगे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। दीपक, आगे कुछ चमक रहा है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। राजेश और दीपक को लग रहा था कि वह चमकीला चीज कोई खजाना है, इसलिए दोनों जल्दी से उस जगह जाने लगता है। दोनों चमकता हुआ जगह पर पहुंच जाता है, पर अभी भी उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर खजाने की लालच में राजेश उसे उठा लेता है। चमकीली वस्तु को उठाते ही वह दोनों देखता है कि उसका चमकना बंद हो गया है और उन्हें पता चल जाता है कि वह चमकीली वस्तु एक कांच की बोतल है। राजेश, ये तो कांच की बोतल है, पर हमें लग रहा था ये कोई अनमोल खजाना है। खजाना ना होने की वजह से राजेश उस बोतल को जोर से फेंक कर फोड़ देता है। कांच की बोतल फूटते ही उससे धुआं निकलने लगता है। अब ये क्या भला है, इस बोतल से धुआं कैसे निकल रहा है, बल्कि ये तो खाली था। राजेश और दीपक वहां से निकलने ही वाला था, पर तभी दोनों देखता है कि उस बोतल से कोई औरत बाहर निकली है, जो बहुत ही डरावनी होती है। डरावनी औरत को देखकर दोनों काफी डर जाता है। राजेश, ये तो कोई भूतनी है, भाग यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। दीपक और राजेश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर भूतनी दोनों को एक जोरदार पंच लगाती है। हाँ, मैं भूतनी हूँ, पर मेरा नाम कमला है, कमला, और मैं कई सालों के बाद आज आजाद हो गई हूँ।
कमला मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं किया था, बल्कि मेरा दोस्त राजेश ने किया था, इसलिए तुम उसे मारो, मुझे नहीं। क्या बोल रहा है दीपक? तू तो मुझे मरवाना चाह रहा है। मैं क्यों तुम्हें मरवाना चाहूँगा, तुम्हारे चलते ही तो ये मुसीबत यहाँ आई है। दोनों आपस में बहस कर रहा होता है, पर तभी कमला दोनों को हाई वोल्टेज का झटका देती है। एकदम चुप हो जाओ तुम दोनों, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। कमला के धमकी देते ही दीपक और राजेश चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे, अब बताओ कृष्णापुर गांव कहाँ पर है? कृष्णापुर गांव? हाँ, कृष्णापुर गांव कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना तुम दोनों को मैं भी मार डालूंगी। अरे भूतनी वाली कमला, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मत मारना, मैं इधर नया नया आया हूँ, पर राजेश को सब पता है। अरे दीपक, तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजेश, तुम्हें सब पता है, जल्दी से बताओ कृष्णापुर गांव कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं अभी बताता हूँ, बस थोड़ा मुझे सोचने का समय दे दो। राजेश के बोलने पर कमला उसे 2 मिनट का समय देती है, जिसके बाद राजेश अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। कृष्णापुर गांव का नाम तो मैंने कहीं सुना है, पर कहाँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। राजेश काफी सोचने की कोशिश करता है, पर उसको याद नहीं आता है, इसलिए कमला गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी राजेश को अचानक याद आ जाता है। हाँ, रुको कमला, मुझे याद आ गया, कृष्णापुर गांव कहाँ है? कहाँ पर है? जल्दी बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। कमला, जिस गांव का नाम तुम ले रही हो, वो गांव अब गांव नहीं है, वो अब शहर बन चुका है, और उस शहर का नाम न्यू टाउन है। न्यू टाउन? ये तो हमारा ही शहर है ना? हाँ दीपक, पर आज से 100 साल पहले जब हमारा शहर एक छोटा सा गांव था, तो उसका नाम कृष्णापुर था। राजेश का पूरा बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। राजेश, इसे क्या हुआ? ये इतनी खुशी से क्यों नाचने लगी? पता नहीं दीपक, ये क्यों नाच रही है, पर हमें क्या, हमें तो बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना है। दोनों वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करता है, पर तभी कमला दोनों को देख लेती है और जोर का झटका देती है। कमला, तुम हमें क्यों झटका दे रही हो? राजेश तो तुम्हें सब कुछ बता दिया ना। तुम दोनों न्यू टाउन में रहते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें झटका दे रही हूँ, ताकि तुम दोनों मर जाओ। क्या? पर क्यों? क्योंकि न्यू टाउन में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उन सभी को मार डालूंगी। कमला अपनी शक्ति की मदद से राजेश और दीपक के ऊपर बड़े चट्टान गिरा देती है, जिसके कारण राजेश और दीपक वहीं मारा जाता है। न्यू टाउन के रहने वाले सभी लोग, तुम सभी बहुत मजा कर लिया, पर अब कमला तुम लोगों की जिंदगी तबाह करने आ रही है। गुप्ता जी, हमारा न्यू टाउन रात में पहले से बहुत सुंदर दिखता है ना? हाँ मिश्रा जी, हमारा न्यू टाउन अब पहले से काफी सुंदर और साफ दिख रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते घर जा रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी के मोबाइल में बाबा का फोन आता है। हाँ बाबा, ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मिश्रा जी, बाबा हमें जल्दी से आश्रम बुलाए हैं, जरूर कुछ चिंता वाली बात है। इतनी रात में बाबा हमें बुला रहे हैं? हाँ मिश्रा जी,
अब चलो जल्दी से आश्रम चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। इधर कमला जंगल से बाहर निकलकर शहर आ जाती है, जिसका नाम न्यू टाउन है। तो ये है न्यू टाउन। 100 सालों में बहुत बदल गया है कृष्णापुर गांव। कमला देखती है कि न्यू टाउन में बहुत शांति है। न्यू टाउन के लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, पर कमला सभी का नींद हराम कर देगी और इस बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आखिर कमला न्यू टाउन के लोगों को क्यों मारना चाहती है और आखिर 100 साल पहले कृष्णापुर गांव में क्या हुआ था, ये सब का पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, कमेंट कर दे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओ नो, मंजुलिका चिल्ला रही है, गुप्ता जी भागना होगा हमें। ओ शिट, इसने तो हमें पकड़ लिया। हेलो दोस्तों, वापस से आ गए हम लोग एक और हॉरर गेम प्ले के साथ और आज हम लोग खेलने वाले हैं मंजुलिका। गुप्ता जी, ये मंजुलिका कौन है? तुम्हें सब पता चल जाएगा मिश्रा जी। चलो गेम शुरू होता है, हमारा डे 1 स्टार्ट हो गया है। गुप्ता जी, हम लोग कहाँ पर हैं? मिश्रा जी, हम लोग मंजुलिका के घर में हैं और हमें यहाँ से एस्केप करना है। Stop posting every day if you want to grow your Instagram. Don't get